आहत की खबर यह है कि जम्मू में तवी नदी पर बना नया पुल आज लोगों को सौंप दिया जाएगा। बेली ब्रिज कल सेना ने तवी नदी पर बनाया था। 12 घंटों में यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। मंगलवार को नदी के सैलाब में पुल का हिस्सा बह गया था, कुछ हिस्सा धंस गया था और उसी को की मरम्मत करते हुए अब उस पर लोहे का जो स्ट्रक्चर है वो अब लगा दिया गया है। बाकायदा इसका ट्रायल भी हो चुका है और आज जम्मू के लोगों को ये पुल समर्पित कर दिया जाएगा। ये उन बहादुर जवानों की तस्वीरें हैं जिन्होंने बहुत कम समय में पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ लोहे का पुल बनाया है और तवी पर बने चौथे पुल की मरम्मत अब की गई है और उस पर यह लोहे का पुल अब एक तरह से लग चुका है। तो कल सेना ने तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में यह पुल बनाया था। 110 फीट का ब्रिज 12 घंटों में तैयार हुआ था। और ये आज की तस्वीरें आप देखिए कि आखिरी मरहले का बस काम चल रहा है और सेना के जवान युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा दें, जो आखिरी जो काम बचा हुआ है इस लोहे के पुल में उसे अंजाम दिया जा रहा है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, हमने देखा कि महज 12 घंटों में एक रिकॉर्ड पैमाने पर इस पुल को बनाया गया। चौथे पुल का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था और आज कहा जा रहा है कि जम्मू के लोगों को यह पुल समर्पित कर दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने हुरैरा। कुछ ही टाइम के बाद, तकरीबन 1-2 घंटे के बाद हो सकता है कि ट्रैफिक यहाँ पे रेस्टोर किया जाएगा। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, अपने दर्शकों को भी हम कहें कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लाइट व्हीकल्स हैं, कार, स्कूटर, बाइक्स, उनको ही अलाउ किया जाएगा। और आप तस्वीर देख लीजिए, ये हमारे विजय आपको दिखाएंगे कि जो तस्वीर बाहर से दिख रही है, जो ये पुल की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा भी आप देख सकते हैं। इसमें आर्मी के जवान जो हैं, फौज के जवान जो हैं, वो इस वक्त खड़े दिखेंगे आपको। इस वक्त जो है यहाँ, अगर हम इस पुल की बात करें तो इस वक्त यहाँ पुल अभी तकरीबन कंप्लीट है। तकरीबन इसको कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ लास्ट जो कुछ टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, पूरा मुआयना किया जा रहा है कि हर जगह जो नट्स लगे हैं क्या वो कैसे हुए। देखिए, एक फौजी जवान अभी भी नट्स को देख रहा है, उसको पूरा देख रहा है कि क्या नट्स लगे हुए हैं, क्या ये कसे हुए नट्स हैं। इसी तरह से बाकी चीज़ें जो देखनी पड़ेंगी इस पुल को, जब तक आपने रेस्टोर करना है उससे पहले सारी चीज़ों को आपने, देखिए आर्मी के जो जवान हैं पूरी तरह से देख रहे हैं, हर एक चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। क्योंकि अगर व्हीकल ट्रैफिक के लिए खोलना है, लोगों के लिए खोलना है, तो उससे पहले सेफ्टी के जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी पैमाने हैं, उनको पूरी तरह से चेक करना है और उसके बाद ही ये आगे जो है लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसलिए जो व्हीकल्स हैं, कुछ व्हीकल्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पे दूसरे साइड से, जो कच्चा रोड है, जो रोड साइड है तवी का, वहाँ से चल रही हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं आर्मी के जो जवान हैं वो इस वक्त पूरा मुआयना इसको कर रहे हैं, हर एक चीज़ को परख रहे हैं और चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि क्या कोई कहीं पे टेक्निकल कोई इशू तो नहीं है, कोई चीज़ जो कल यहाँ पे 12 घंटे की मशक्क़त में लगाया गया था ये पुल, बेली पुल, तो क्या उसको हम जो है लोगों को समर्पित कर लिए, क्या ये तैयार है? तो पूरी तरह से यहाँ पे देखिए, ऐसे ट्रैफिक के जो भी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे इस पुल के पुल के पास, वो भी इसको देख रहे हैं। क्योंकि जो ट्रैफिक का सिस्टम है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही इसको देखता है ट्रैफिक को, और ट्रैफिक के जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे लगातार सुबह से ही देख रहे हैं। हमने देखा सुबह भी आर्मी के जवान लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहे थे और हमने जो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज हो सकता है कि आज इसको लोगों के समर्पित किया जाएगा। तो बिल्कुल एक हम ये कह सकते हैं एक तोहफा लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये इसमें वन वे ट्रैफिक होगा और वन वे ट्रैफिक में जो फोकस रहेगा वो छोटी गाड़ियां ही यहाँ पे जा सकती हैं, बाइक, स्कूटर, छोटे वाहन जो है उन्हीं लाइट व्हीकल्स उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बड़े व्हीकल्स को नहीं अलाउ किया जाएगा और सिर्फ वन वे ट्रैफिक रहेगा। बहुत सारा जो ट्रैफिक है, मैं आपको बता, जो ये आप मेरे पीछे आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, बेली चरान का एरिया है।
बेलीचरां का जो एरिया है वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है, और आप ये देख सकते हैं अभी जो ट्रैफिक की गाड़ियां, आपको जो गाड़ियां दिख रही हैं, कार्स दिख रही हैं, जो ट्रैफिक दिख रहा है यहाँ, ये बेलीचरां से बेसिकली ये ट्रैफिक आ रहा है, तो उन्हीं को अलाउ किया जाएगा इस पुल पे आने के लिए। जो जम्मू से जो ट्रैफिक है उसको यहाँ से नहीं अलाउ किया जाएगा, उसको जो मेन तवी ब्रिज है वहां से ही अलाउ किया जाएगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे भी रूल्स तय हैं कि जो बेलीचरां से जो ट्रैफिक आएगा और वो भी लाइट व्हीकल्स आएंगी, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा इस पे पुल पे चलने के लिए। लेकिन जो मेन सिटी से, जो जम्मू सिटी से जो ब्रिज है, जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको मेन ब्रिज जो तवी का है वहां से ही अलाउ किया जाएगा, या गुजरनगर एरिया से किया जाएगा। तो इस वक्त जो लोग हैं यहाँ पे, देखिए, उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है आर्मी की तरफ से। जो यहाँ पे ड्राइवर हजरात हैं उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से जो फॉलो करना, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। हम इन्हीं से पूछते हैं, जो यहाँ पे लोग हैं उनसे पूछते हैं। आप अपना नाम बताएं। आप अपना नाम बताएं। अमरीक सिंह जी। ये जो बनाया गया है, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, गाड़ी को थोड़ा ये ना बनता, गाड़ी 5-6 महीने तो चल नहीं सकती थी इस रोड पर। वो लोगों को चाहिए इसको ख्याल रखें, आराम से चले, जल्दबाजी ना करें, स्पीड कम रख के चलें जब तक ये ठीक नहीं होता। ओके, थैंक यू। जो मेन आर्मी के जवानों बिल्कुल, यानी समीर, लोगों को इससे काफी ज्यादा एक तरह से सुविधा मिलेगी। लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी पुल टूटने के बाद, लेकिन अब आर्मी के जवानों ने जिस तरह से बहुत कम वक्त में इस पुल को बनाकर तैयार किया, ऐसे में अब जम्मू के लोगों को और खासतौर से उस इलाके के जो लोग हैं उन्हें काफी सुविधा इससे मिलेगी। और कुछ देर में जिस तरह से आपने बताया कि यह पुल जम्मू के लोगों को समर्पित होगा और इस पर ट्रैफिक सुचारू होगा, चालू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।